मैंने माधव के लिए एक लड़की को पसंद किया है। उसी की कुंडली मैं आपको बताना चाहती थी, अगर आपको कोई एतराज ना हो। वैदेही, तुम्हारी कुंडली दो। बाबूजी, अब आपका सपना साकार हो जाएगा। देखना, मेरी और माधव की शादी हो जाएगी। ये तो बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल मेल नहीं खाती। इस कन्या की ग्रह दशा मारक है माधव के लिए। यदि ये विवाह हुआ तो भले ये कन्या यहाँ आ जाए डोली में, लेकिन माधव की अर्थी यहाँ से निकलने में अधिक समय नहीं लगेगा। श्वेता, जाओ अपनी कुंडली लेकर आओ। पंडित जी, ये कुंडली माधव की कुंडली के साथ मिलाई और बताइए कि ये लड़की माधव के लिए उचित है या नहीं। अरे वाह, इसे कहते हैं राम मिलाई जोड़ी। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। इनका विवाह अति शीघ्र हो जाना चाहिए। हे शिव जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको मेरे ग्रहों की दशा बदलनी ही होगी। ओम नमः शिवाय। तुमने माधव के लिए जो उपहार बनाया था वो बन गया? जी। तो अपनी बड़ी माँ को नहीं दिखाएगी? कैसा है? सुंदर है ना? अरे वाह, ये सुंदर लड़की कौन है माधव के साथ? बहुत बढ़िया जोड़ी लग रही है दोनों की। जोड़ीदार नहीं है, माधव की बहुत अच्छी दोस्त है। जोड़ीदार नहीं है तो बन जाएगी। दे आर लुकिंग मेड फॉर ईच अदर। तुमने मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल गिफ्ट दिया है। थैंक यू सो मच। माधव भैया, मैं इसे संभाल के रख देती हूँ। तोड़ दिया? मैं तो सीधी सीधी जा रही थी और तू आकर मुझसे ही टकरा गई। तुझे जलन हो रही थी ना गिफ्ट देखकर? वैदेही, तू जानती थी वो गिफ्ट मेरे लिए कितना स्पेशल था। उस वास पे चित्रा और मेरी फोटो थी। तुझे समझ में आता तूने क्या किया? क्या किया है? आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं? कल को अगर मैं नहीं रही तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? इसलिए कहती हूँ विवाह कर ले, और इसके बारे में ये मैं आखिरी बार कह रही हूँ। अच्छा माँ, कर लूंगा। कोई लड़की है दिमाग में? नहीं, लेकिन कोई ना कोई मिल जाएगी। अगर मैं कहूँ मुझे लड़की मिल गई है तो? कौन? श्वेता। वैदेही, तो जानती है ना मुझे। एक बार मेरी सनक गई ना तो मुझसे कोई नहीं बच पाता। सच सच बता, तूने किया है सब कुछ? मैंने कुछ नहीं किया संग्राम भैया। भगवान की कसम, माधव की कसम। ये लो मंगलसूत्र। हवेली की परंपरा के अनुसार ये मंगलसूत्र चित्रा ने माधव को दिया था नंदी पूजा के दिन उसे पहनाने के लिए, और आज माधव फिर से वही परंपरा निभाएगा। ये मंगलसूत्र तुम्हें पहना कर। माधव, ये मंगलसूत्र ना हमारे प्यार को एक अटूट बंधन में बांध देगा। तेरे दिल में, तेरी जिंदगी में मैं चित्रा दीदी की जगह ले सकती हूँ। आज मैं कह सकती हूँ कि मैं हूँ तेरी अर्धांगिनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मंगलसूत्र को हाथ लगाने की? क्या कहा तूने? मुझसे शादी करेगी? तू मेरे दिल में चित्रा की जगह लेने के लिए तैयार है। भले ही चित्रा मेरे साथ नहीं है, लेकिन इस दिल से, मेरी जिंदगी से चित्रा की जगह कोई नहीं ले सकता। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरे दिल में चित्रा की जगह ले सकती है? तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी अर्धांगिनी बन सकती है? तू मेरी दोस्त थी, लेकिन अब पता नहीं वो भी रहेगी या नहीं। मैं यहाँ बात नहीं, उस बेचारी लड़की का हक मांगने आया हूँ। मैं उसे इस घर में लेकर आया था और आज तेरी वजह से उस घर को छोड़कर जा रही है। क्या? माधव के दिल में, इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं गाँव वापस जा रही हूँ।
आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्ति है जो मुझे पीछे की तरफ ढकेल रही है। बड़ी माँ, मैं आप ही के पास आ रही थी। वो पंडित जी ने जो उपाय बताया था ना, वो मैंने कर दिया। अब बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि माधव का मन शांत हो जाए। मेरी भी भगवान जी से यही प्रार्थना है कि जिस काम के लिए तुमने ये उपाय किया है, उस उपाय का फल जल्द से जल्द मिले। वैसे वैदेही, मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतना सब कुछ तुम्हारे साथ होने के बावजूद तुमने माधव के लिए उपाय किया। मैं जानती हूँ ये तुम्हारी कोई नई चाल है, तुम्हारा अगला वार। पर तुम चाहे जितनी भी चालें चलो नीलांबरी, जब तक मैं इस घर में हूं, तुम वैदेही का बाल तक बांका नहीं कर पाओगी। काका, मैं आप ही के पास आ रही थी। ये आपके कपड़े मंदिर जाने के लिए धुलकर इस्त्री हो गए हैं। एक मिनट रुक। चित्रा जब हमारे बीच में थी ना, तो शिवरात्रि का पर्व पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते थे। मुझे उम्मीद थी इस साल भी तू हमें उसकी कमी महसूस नहीं होने देगी। पर क्या काका, मैंने फिर से कोई गलती कर दी क्या? नहीं बेटा, तू कभी कोई गलती नहीं कर सकती है। नादानी कर सकती है, पर गलती नहीं कर सकती। पूरे दिल से अपने सारे फर्ज निभाती है, फिर चाहे वो माधव को चाय देने का टाइम हो या फिर मेरी दवाई का। कुछ नहीं भूलती, सिर्फ एक चीज भूल चुकी है, खुश रहना। जो वैदेही खुल के हंसती थी, पूरे वक्त बातें करती रहती थी, जोश और उल्लास से भरी रहती थी, वो वैदेही ना जाने कहाँ खो गई है। नहीं काका, अपने बचपने की वजह से ना मैंने माधव को बहुत परेशानियों में डाला है। चित्रा की आत्मा की शांति के लिए महाशिवरात्रि व्रत रखूंगा। जब तक माधव कुछ नहीं खाएगा पिएगा, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। अगर माधव का व्रत रहेगा तो मैं भी व्रत रखूंगी। वैदेही पूरी कोशिश करेगी कि माधव से पूजा में कोई गलती ना हो। इस बार गलती करेगी वैदेही और सुधारोगी तुम। मथुरा में असुरी माता धनु दर्शाती है कंस को श्री कृष्ण की हत्या का प्रचंड मार। उसे मारने का केवल एक उपाय है, एक ऐसा अवतार जो विष्णु के 10 अवतार में सबसे अधिक दीनहीन और बलहीन हो। तब माता धनु कंस को विष्णु के 5वें अवतार वामन शक्ति का अंत करने का देती है परामर्श। अब क्या संकट लाता है श्री कृष्ण के जीवन में, विक्रम बेताल ने कल देखिए। इसलिए हमारा निर्णय ये है कि ठहरो। कौन हो तुम? तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ हमारे सिंहासन पर बैठने का? दुस्साहसी तो तुम हो जो हमारा रूप धरकर हमारे दरबार में आ गए। क्या है रहस्य विक्रमादित्य के बहरूपीय का? आखिर तुमने अखिलेश को अपना बापू बना ही लिया। हाँ, हमने तो वही किया ना जो आपने हमको कहा था। आखिर हमारा प्लान जो कामयाब हो गया। जैसे तुमने सबका दिल जीत लिया है, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। हम तुमका ये बच्चे को गोद नहीं लेने देंगे। क्या ये बैग में क्या है बे? अग्रवाल गारमेंट्स, उन्होंने पेमेंट भेजा है सेठ जी। क्या बात कर रहा है मेरी बेटे? जो बैग इस वक्त तेरे हाथ में है, हमारे हाथ में बैग है, ये आपको कैसे पता? क्योंकि उस बैग में बम मैंने ही रखा है।
बाग में है ना, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। हबशी आप मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं? अबे ये बैग खोल के तो देख। ये मम्मी